और पश्चिम बंगाल के बीजेपी इंचार्ज मंगल पांडे और बिहार में मंत्री मंगल पांडे ने बंगाल चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि बिहार के बाद अब बंगाल में कमल खिलेगा। साथ ही उन्होंने बीजेपी के नए राष्ट्र अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में 5 राज्यों में चुनाव जीतने की बात कर दी है और उन्होंने कहा है कि होने वाले अगले 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में सभी में बीजेपी का जो है झंडा लहराने वाला है और हर जगह बीजेपी भारी मतों से जीत कर आएगी। अब डबल इंजन की सरकार चाहती है। बंगाल में डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बने, ये बंगाल की जनता की इच्छा अपेक्षा है। क्योंकि बंगाल की जनता बंगाल को स्वर्णिम बंगाल बनते हुए देखना चाहती है, विकसित बंगाल बनते हुए देखना चाहती है और हमें पूरा विश्वास और भरोसा है कि अब जब पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में श्री नितिन नवीन जी आए, एक युवा सोच, युवा शक्ति, युवा नेतृत्व हमारे साथ जुड़ा है, तो नितिन नवीन जी के नेतृत्व में ये जो आगामी 5 राज्यों में चुनाव होगा, उसमें असम में तो फिर हम दोबारा सरकार बनाएंगे ही, पश्चिम बंगाल में निश्चित रूप से सरकार बनाएंगे और नितिन नवीन जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की ताकत पश्चिम बंगाल में बढ़ेगी, कमल वहां खिलेगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नितिन नवीन जी की अध्यक्षता में, और हम सब लोग वहां पे बहुत आशान्वित हैं और नितिन जी के अध्यक्ष बनने के बाद बंगाल का जो युवा है, आज बंगाल का युवा भी देख रहा है कि अब भारत के विकास के सपने को, बंगाल के विकास के सपने को साकार करने के लिए भाजपा ने युवा हाथों में नेतृत्व दिया है, तो हम युवाओं को भी अब भारतीय जनता पार्टी से जुड़ के पश्चिम बंगाल के विकास के लिए योगदान करना चाहिए। भागलपुर जिले में सरस्वती पूजा को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। इसी कड़ी में सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में भागलपुर पुलिस लाइन में से फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च शहर के अलग अलग इलाकों और संवेदनशील क्षेत्रों से होकर गुजरा। इस दौरान सिटी डीएसपी, सदर एसडीओ और सीआरपीएफ और बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। सिटी एसपी ने बताया कि फ्लैग मार्च का उद्देश्य आम लोगों में सुरक्षा का भरोसा और असामाजिक तत्वों में डर पैदा करना है। प्रशासन ने बताया कि संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरे और सादे लिबास में पुलिस तैनात रहेगी। पुलिस ने लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। कुछ जगह तो पूर्व से चिन्हित है, आइडेंटिफाइड है, और कुछ ऐसे स्पॉट्स को हम लोग ने अभी करंट एक्सरसाइज में आइडेंटिफाई किया है। सभी जगह विशेष विजिलेंस और सतर्कता बरतते हुए पूरी सुरक्षित तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से इस त्योहार को अच्छे से, फेस्टिवल मूड को कंक्लूड करेंगे। एक टीम भावना के तहत जो प्रशासनिक और जो सुरक्षा की तैयारी है, पुलिस बिल्कुल अच्छे से इस चीज़ को सब लोग मिल के, और आप लोग को एहसास ही नहीं हो कि कोई बड़ा पर्व गुजरा, तभी इस चीज़ को हम लोग मानेंगे कि अच्छे से बिल्कुल रहेंगे। और जो मेजर जो प्रोसेशंस हैं उस पर विशेष ध्यान रहेगा। और अलग से भी हमने जो उनकी समितियां हैं और उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनसे डीएसपी साहब और जो थाना स्तर पे बैठक हुई है, जिला स्तर पे बैठक हुई है, सबसे संवाद स्थापित करके इस चीज़ को सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी प्रकार से किसी भी स्तर पे कोई विवाद नहीं हो और हम लोग अच्छे से पर्व को कराएंगे और एक सौहार्द के माहौल में जैसे होना चाहिए वैसे पर्व को हम लोग करते हैं। बता दें कि पटना में सड़क सुरक्षा को लेकर एएसजी आई हॉस्पिटल ने ड्राइवर दृष्टि जनहित अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान 11 जनवरी से 11 फरवरी तक चलेगा। इसका उद्घाटन बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने दीप जलाकर किया। डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा है कि सड़क दुर्घटनाओं में आंखों की कमजोरी भी एक बड़ा कारण होती है और यह अभियान ड्राइवरों के लिए बेहद फायदेमंद है। अभियान के तहत बस, टैक्सी और ऑटो चालकों को फ्री में आंख जांच की जाएगी और जरूरत पड़ने पर मुफ्त मोतियाबिंद ऑपरेशन और इलाज भी दिया जाएगा। एएसजी आई हॉस्पिटल ने बताया कि यह अभियान पटना समेत कई जगहों पर चलाया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा वाहन चालक सुरक्षित ड्राइविंग के लिए जागरूक हो सकें। देखा जाता है कि सड़क दुर्घटना में राष्ट्रीय स्तर पर देखा गया है और राज्य के स्तर पर कि लगातार घटनाएं घटती है, जो कई कारण होते हैं। उसमें अहम भूमिका हमारे ड्राइवर की होती है। जरा से ड्राइवर के मतलब लापरवाही, कमजोरी, किसी अन्य कारणों से आए घटनाओं का सिलसिला जारी है।
उस समय डॉक्टरों के द्वारा ड्राइवर दृष्टि जो अभियान चलाया गया है, इसके लिए हम ASG हॉस्पिटल के सभी अपने चिकित्सकों को मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आपने राज्य के और देश के आने वाले बिहार में जो बड़ी संख्या में आम नागरिक हों, पर्यटक हों, तीर्थयात्री हों, जो आते हैं हमारे राज्य के अंदर में, और बिहार वैसे भी 14 करोड़ आबादी वाला राज्य है जाकर, और शहरों में और लगभग सभी घरों में मैं देख रहा हूं कि गाड़ियों की बेतहाशा संख्या बढ़ रही है जाकर। भागलपुर के नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया। आरोप है कि इमरजेंसी ड्यूटी के दौरान डॉक्टर ड्यूटी छोड़कर बाहर एक निजी मेडिकल में मरीज देख रहे थे। इस दौरान इमरजेंसी में दर्जनों मरीज इलाज के इंतजार में खड़े थे, जिनमें मारपीट से घायल मरीज भी शामिल थे। मामले की सूचना मिलने पर अस्पताल प्रबंधक जितेंद्र कुमार सिंह ने मौके पर पहुंचकर चीजों का जायजा लिया, लेकिन डॉक्टर अस्पताल में मौजूद नहीं मिले। बाद में उन्हें बुलाने का प्रयास किया गया। अस्पताल प्रबंधक ने पूरे मामले की जानकारी नवगछिया अनुमंडल उपाधीक्षक को दे दी है और इस घटना ने अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। और बिहार के जहानाबाद जिले से एक बड़ी और अच्छी खबर सामने आई है। ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है, जहां पूर्व संस्कृति मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का भव्य उद्घाटन किया गया। इस मौके पर राज्य के कई बड़े जनप्रतिनिधि मौजूद थे। अस्पताल का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और बिहार विधानसभा परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर कुर्था विधायक, घोसी विधायक और ऋतुराज अरवल विधायक, मनोज सिंह और बक्सर के विधायक आनंद मिश्रा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि ये मेडिकल कॉलेज जहानाबाद और अरवल के करीब सभी गरीब और ग्रामीण लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि इससे मेडिकल के क्षेत्र में जो छात्रों की पढ़ाई और प्रशिक्षण को लाभ मिलेगा। मंत्री ने बताया कि बिहार में अब तक 24 मेडिकल कॉलेज खोले जा चुके हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में लगातार विस्तार हो रहा है और मैं सदैव कहता हूं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को ठीक करना है तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, मतलब सरकारी और गैर सरकारी दोनों संस्थानें जब मिलकर काम करती हैं तो आम जनों को स्वास्थ्य सुविधा बेहतर मिलता है। आज लगातार जहां बिहार में एक तरफ मेडिकल कॉलेजेस नए खुल रहे हैं और आज 24 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं, वहीं लगातार अस्पतालों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। आज कुर्मा संस्कृति मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ। इस हॉस्पिटल के अंदर लोगों का उपचार शुरू हुआ है और आगे आने वाले सत्र से शिक्षा का भी काम यहाँ शुरू हो जाएगा। मैं श्री शंकर कुमार जी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि पटना से सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार के बड़े संस्थान के निर्माण का काम उन्होंने किया है और इसका लाभ जहानाबाद और अरवल के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मिलेगा। और भोजपुर जिले के नथमलपुर गांव के शहीद हरे राम कुंवर ड्यूटी के दौरान जम्मू कश्मीर के डोडा में शहीद हो गए। वे भारतीय सेना के 4th बिहार रेजिमेंट में तैनात थे और डोडा जिले में सरहद की चौकसी करते समय हादसे में शहीद हो गए। शहादत की खबर जैसे ही गांव और आरा शहर में पहुंची, मातम पसर गया। परिजन और ग्रामीण भावुक हो गए। माँ बाप, पत्नी और परिवार के अन्य सदस्य इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि जिले ने अपना एक बहादुर बेटा खो दिया। ग्रामीण और समाज ने उनके बलिदान को सलाम किया। बता दें इस हादसे में लगभग 10 जवान के शहीद होने की खबर है। ये हादसा जम्मू कश्मीर के डोडा में हुआ जब सारे पुलिस जो है वो एक गाड़ी पर सवार होकर जा रहे थे, तभी एक गाड़ी का बस का एक्सीडेंट हुआ और 10 जवान शहीद हो गए। थोड़ी देर हमको सोचना पड़ा, फिर रिकॉल किए तो पुष्टि हुई कि सड़क दुर्घटना में उनका। कहाँ जा रहे थे वो, कुछ बताया लोग क्या? वो बोले कि एक जगह से दूसरे जगह कहीं अपने सेंटर पर जा रहे थे ड्यूटी के लिए जा रहे थे। उसी के दौरान रास्ते में शायद गाड़ी अनियंत्रित हो गई, पलट गई है खाई में पलट गई। कितने जवान मरे हैं वहाँ? अब 10+ दिखा रहा है लोग।
कटिहार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 130वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में पूर्व उप मुख्यमंत्री और सदर विधायक तारकिशोर प्रसाद और कई लोग मौजूद रहे और सभी ने जो है इस आज़ादी के लिए इसे आज़ादी हिंद फौज की स्थापना की। और उन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेताजी की परिकल्पना को देखते हुए पूरे देश से गुलामी की प्रतीक हटाया। उन्होंने तारीफ करते हुए सुभाष चंद्र बोस की ये सारी बातें कही। कांग्रेस के वो नेता के रूप में भी जाने जाते रहे और बाद के दिनों में भी किस प्रकार का वो भारतवर्ष देखना चाहते हैं, उस परिकल्पना को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने स्वरूप देने का काम किया है। और आपने देखा होगा कि पूरे देश में गुलामी के जो भी प्रतीक के चिन्ह हैं, उस चिन्हों से वो कहीं कहीं प्रधानमंत्री जी ने उसे हटाने का काम किया। और यही कारण है कि इंडिया गेट नई दिल्ली में जहाँ कभी जॉर्ज पंचम की मूर्तियाँ हुआ करती थी, आज वहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगी है। और बिहार शरीफ के मॉडल अस्पताल में मंगलवार को अफरा तफरी का माहौल बन गया। सिलाव थाना क्षेत्र के सिलाव मोड़ के पास 3 युवकों की मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई। इस हादसे में अमन जुनैद और कैफी गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें इलाज के लिए मॉडल अस्पताल लाया गया, लेकिन इलाज के दौरान डॉक्टर ने अमन को मृत घोषित कर दिया। इससे अस्पताल में मौजूद परिजनों का गुस्सा भड़क गया। उन्होंने अस्पताल में तोड़फोड़ की और एम्बुलेंस को भी नुकसान पहुंचाया। हादसे और अस्पताल में हुई तोड़फोड़ ने मौजूदा लोगों को डर में डाल दिया है और वहां पे अफरा तफरी मच गई है। पुलिस और अस्पताल प्रशासन ने स्थिति को संभालने का प्रयास किया। अरे भैया, ये लोग तगादा सारा था, सिलाव में एक्सीडेंट हो गया है, उसको सदर अस्पताल लाया गया। यहाँ कोई इलाज ना हुआ, छिपटा के एक आदमी डेड कर गया, 2 बहुत सीरियस है। अच्छा, तो रेफर हो गया? हाँ, रेफर हम लोग लेकर जबरदस्ती चले। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं, सब भाग गया डॉक्टर। अच्छा, तो कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है, फुल लापरवाही बरती गए। यहाँ डॉक्टर ही नहीं तो इलाज क्या होगा? तो ये कितने लोग थे? ये 3 लोग। तो मैंने कहीं से गए थे क्या? हाँ, तगादा से लोग लौट के आ रहे थे। कहाँ से कहाँ? सिलाव से बिहार शरीफ आ रहे थे लौट के। अच्छा, इलाज कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ जब मैं पहुँचा हूँ, यहाँ पे देखा हूँ डॉक्टर साहब कुल अंदर बैठे हुए थे। स्टाफ बोला कि भैया देख रहे, ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मरीज के पास में एक भी चादर तक नहीं। अगर आप गए होंगे तो अंदर देखा भी होगा कि चादर ओढ़ाने के लिए खुले बदन पूरा भींग के से पड़ा हुआ है। और नालंदा के सरमेरा थाना क्षेत्र के एक गांव में बच्चों के साथ शर्मनाक घटना होकर सामने आई है। घर के बाहर खेल रही एक बच्चे को गांव के ही एक युवक ने बिस्कुट का लालच देकर खेतों में लेकर गया और उसके साथ गलत काम किया। बच्चे ने जब शोर मचाया तो आरोपी उसे छोड़कर भाग गया। घायल बच्चे को इलाज के लिए मॉडल अस्पताल बिहार शरीफ लाया गया। डॉक्टर ने भी बच्चे के साथ हुई घटना की पुष्टि की है और सरमेरा थानाध्यक्ष ने बताया है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बाइट बाइट बाइट। बचवा खेलने लगे, हाथ पकड़ ले घिसिया के ले चल गए रोड बादल में खेतवा में बुतरा साथ छड़खाने के लिए तो बचवा चिल्लाइले ना तो डर से अपने से छोड़ दे। बिस्कुट लाला को जी बिस्कुट दे, वो तो होने से ही तब बिस्कुट दे कि कैसे करके चुप करे। अब बिस्कुट देने पर नहीं चुप करे। कके बाद पैटा खोल के देख खलिए तो करिए से आंखें कहीं भर दी तो हम कुछ नहीं करिए और करवा से चोट लगो। करी ठीक करवा। गांव में क्या है वो? गांव में। अच्छा, तभी मेरे खून गिर रहा है। तो हाँ देखिए पेटवा फटे तक खून गिर रहा है। तो बचवा घर का खेला है? घर में खेलो है, अब घर में से लेके चले।